हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आज का ये नोटिफिकेशन देखकर थोड़े से गदगद भी होंगे, थोड़े से परेशान भी हो सकते हैं, क्योंकि जब हमने बहुत ज़्यादा वैकेंसीज एक बार सुन ली हों, करीब 37-38 हज़ार वैकेंसीज, तो हमें 7500 ऐसे लगेगा जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। कुल मिलाकर के बच्चों, ऐसा नहीं है कि वो 37 हज़ार जो पिछली बार आई थी वो एक साथ आ गई थी। पिछली बार वो जब नोटिफिकेशन का टाइम पे वो 20 हज़ार वैकेंसीज थी, जिसको बढ़ा करके 37-38 हज़ार वैकेंसीज कर दिया गया था। आपने और भी, जैसे एसएससी में, जीडी में वैकेंसीज, एमटीएस में वैकेंसीज, वो भी नोटिफिकेशन के बाद इंक्रीज होती रही हैं, लगातार 2-2, 3-3 बार इंक्रीज हुई हैं। और ये इसलिए हो रही है, ऐसा हर बार नहीं होता था, हर साल नहीं होता था इंक्रीज। ये बार बार इसलिए हो रही है क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि भाई मिशन मोड में भर्तियां चल रही हैं। मिशन मोड है मतलब दिसंबर 2023 से पहले ज्वाइनिंग देना, यही मिशन मोड है जो मोदी जी का 10 लाख वैकेंसीज का वादा था। उसी के थ्रू ये वैकेंसी चल रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये 7500 वैकेंसीज वो हैं, होती हैं अब तक, जो डिपार्टमेंट अपना एक एस्टीमेट मांगती है एसएससी। मैं आपको, क्योंकि एसएससी में हूं, तो इसलिए मुझे पता है कि ये सारी बातें कैसे चलती हैं। तो मतलब एसएससी के डिपार्टमेंट, एसएससी के थ्रू, है ना। तो मैं उसके आधार पे बता रहा हूं, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट से भी वैकेंसीज मांगी जाती हैं एडमिनिस्ट्रेशन से। तो वहां पे एसएससी का लेटर आता है और ये मांगी जाती हैं कितनी कितनी वैकेंसीज आपकी एस्टिमेटेड है। फिलहाल एस्टिमेटेड बता दीजिए कितने एएसओज की आपको जरूरत है। या ऐसे ही जैसे हमारी मिनिस्ट्री में आया है, ऐसे और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में जाता होगा। तो जो सारी मिनिस्ट्रीज हैं उनको मिलाकर के एक सीएसएस बन जाता है। ऐसे ही सेंट्रल एक्साइज में लेटर जाता है, ऐसे ही इनकम टैक्स में जाता है विभाग में। तो वहां भी ये सब लेटर्स के थ्रू एसएससी कम्युनिकेशन करती है और वो वैकेंसीज की फिगर आती है कि भैया इतनी एस्टिमेटेड वैकेंसीज हैं। लेकिन बाद में जब वो पूरा एग्जैक्ट निकालते हैं तो कई बार कई सारे डिपार्टमेंट जब एसएससी मांग रही है एस्टिमेटेड, तब भी नहीं दे पाते हैं। बहुत रिमाइंडर भेज कर भी तब भी डिपार्टमेंट ने नहीं दी, और बाद में दे दी हमें इतने लोगों की जरूरत है। तो ये वैकेंसीज इस तरह से इंक्रीज हो जाती हैं। कई बार ऐसे डिपार्टमेंट ने अपनी वैकेंसी का आइडिया नहीं दिया जिसमें बहुत ज्यादा वैकेंसीज हो। जैसे मैं कहूं, पिछली बार जो पोस्ट ऑफिस की वैकेंसीज थी, 18-20 हजार वैकेंसीज जो आई, उन्होंने 20 हजार को 38 हजार 37 हजार कर दिया सीजीएल में। पहली बार वो पोस्ट जुड़ी। और इस बार भी मैं गारंटी से कह सकता हूं जो 7500 पोस्ट आई हैं उनमें अभी पोस्ट ऑफिस वाली पोस्ट नहीं जुड़ी हैं। इन जुड़ करके ये बहुत ज्यादा पोस्ट बन सकती हैं, इसका आइडिया अभी हम लोग नहीं लगा सकते। तो कुल मिलाकर के मैं एसएससी नोटिफिकेशन पे बात कर रहा हूं। जो वैकेंसीज जिनको कम लग रही हैं उनके लिए मैंने बातें कही हैं, ठीक है। तो टेक्निकल बातें ही बोली हैं सारी। तो नोटिफिकेशन में बच्चों इतना आप ये फिक्स कर दिया गया है 3 अप्रैल से, यानी आज से आप फॉर्म फिल कर सकते हो और 4 मई तक ये फॉर्म चलेंगे, करीब 31-32 दिन, ठीक है। एग्जाम आपका 14 जुलाई से फिक्स कर दिया, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले नोटिफिकेशन आया था। तो 14 जुलाई से 27 जुलाई या 28 जुलाई उसमें दे रखा था। तो ऐसे 14-15 दिन एग्जाम चलेगा बच्चों। और अभी जो नोटिफिकेशन में आज जो अभी अभी आया है उसमें बच्चों ये डेट क्लियर कर रखी है, लेकिन जो एग्जाम की डेट है वो जुलाई 2023 दे रखी है। अब जुलाई में डेट नहीं खोली, लेकिन ये 3 दिन का पहले का, यानी 29 तारीख का देखोगे, 29 मार्च का अभी अभी नोटिस आया था एसएससी की साइट पे कि एसएससी सीजीएल टियर 1 की डेट खोल रखी है जो 14 जुलाई से है। तो इसमें अभी आप कंफर्म हो जाओ कि 14 जुलाई से एग्जाम है। और बाकी बच्चों टियर 2 का अभी नोटिफाइड लेटर ये अभी पता नहीं है कब होगा, ठीक है। चलिए, वैसे ये 2-2.5 महीने का गैप मिल जाता है। आपको भी पता है कि एसएससी सीजीएल में आरडब्ल्यूए पहली बार कोई पेड बैच लेकर के आ रहा है। पिछली बार भी हमने चयन बैच लेके आए थे, पहली बार उतरे थे 2022 में। चयन बैच लेके आए, बच्चों का बहुतों का चयन होगा जब सीजीएल 2022 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आरडब्ल्यूए की क्या वैल्यू है, ठीक है बच्चों। अभी हम पहली बार कोई पेड बैच लेकर के आ रहे हैं, इसकी कॉस्टिंग अभी हमने डिसाइड नहीं की है, पर आरडब्ल्यूए के सारे बैच 1000 से नीचे ही होते हैं बच्चों,
ये तो आपको पता ही होगा। और हमारी जो तिकड़ी है, जो हमारे राहुल सर हैं, राहुल तेवतिया सर मैथ्स के एडवांस मैथ्स, दीपक भाटी सर अर्थमेटिक इसमें पढ़ाएंगे, और विपिन भाटी सर इंग्लिश। तो ये तिकड़ी बहुत कमाल की आप लोग जानते हैं, और जीएस में हमें कोई बीट नहीं कर सकता, ये आप लोग इसके गवाह रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जीएस की टीम हमारे पास सबसे शानदार है, ये मैं दावा कर सकता हूं। ठीक है, एसएससी के मामले में अगर बात करूं बच्चों, वैकेंसीज की जो 7500 हो रही है, वो यहां पर देख सकते हो, और इसमें साफ लिखा है कि देर आर अप्रोक्स 7500 वैकेंसीज। तो बच्चों, हाउएवर फर्म वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स, यानी थोड़ा बाद में ये चीजें अभी निश्चित होंगी कितनी वैकेंसीज है, ये जस्ट एस्टिमेटेड है, अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, तो आप इनको ये कह सकते हो कि 7500 से बढ़ने ही बढ़ने वाली है, घटने का सवाल नहीं, क्योंकि 24 में इलेक्शन है। ठीक है, वैसे घट भी सकती हैं, पर अब नहीं घटेंगी, ये गारंटी है। अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, तो इसमें वो सब बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जो 1/8/2023 तक इस एज ग्रुप में आ रहे होंगे। 18 से 27, सर ये 18 से 27 किस पोस्ट पे चाहिए, तो जो फर्स्ट पे लिख रही होंगी उनको भी मैं दिखाऊंगा, ये नोटिफिकेशन में लिख रहा है। जो सेकंड पे पोस्ट लिख रही होंगी उनमें 20 से 30 साल की एज चलेगी, और जो थर्ड पे लिख रही होंगी उनमें 18 से 30 साल की एज, और इनमें बहुत बहुत सारी पोस्ट आ रखी होंगी। ठीक है बच्चों, अब जो 18 से 32 साल की एज में, वो चौथे नंबर की पोस्ट। अब एक बच्चा मान के चलिए कि वो 25 साल का है, तो वो सब में फुलफिल है उसकी। अब मान लीजिए एक बच्चा है 28 साल का, तो वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकता, लेकिन ये जनरल की एज है। ओबीसी है तो 3 साल एक्स्ट्रा, यानी इसमें 30 साल तक का काम करेगा ओबीसी, इसमें 33 तक, इसमें 33 तक, और इसमें 35 तक। एससी है तो 5-5 ऐड कर लीजिए, एससी एसटी है तो। ठीक है, और ये दे रखा है कि किस डेट से पहला और किस डेट के बाद का पैदा नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छी बात है जो ग्रेजुएशन में है ना बच्चों, इस बार जो ग्रेजुएशन में, तो इसमें दिया है कट ऑफ से पहले उसका रिजल्ट आ गया हो, कट ऑफ से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये फाइनल ईयर वाले के बच्चे, फाइनल ईयर में जो ग्रेजुएशन में है, तो कट ऑफ से पहले उनका रिजल्ट होना चाहिए। इस बार ही ऐसा प्रोविजन है, वरना पहले से ही मांग लेते थे। ठीक है, अगर बात करें तो ये बच्चों एज रिलैक्सेशन है, जो मैं आपको बता रहा था कि 5 साल का, 3 साल का, तो वो इसमें देख सकते हो। बाकी क्रूशियल डेट ऑफ द क्लेम ऑफ एससी एसटी ओबीसी, जो अब आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं, पहले तो ध्यान रख लीजिए, इससे बहुत परेशानी होती है बच्चों को बाद में, कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, ये जरूर देख लेना अपने कास्ट सर्टिफिकेट पर। ठीक है बच्चों, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, और 3/5/2023 जो फॉर्म की लास्ट डेट है, फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए, और पहले का कितना भी पुराना चल जाएगा, इसका कहना तो यही है बच्चों। ठीक है, इसके बाद का हम आपका एससी एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं मानेंगे। अब आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो दी है। क्वालिफिकेशन इस फॉर्म को भरने के लिए क्या चाहिए भाई, सीजीएल का नाम सबने सुना है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो जिसकी ग्रेजुएशन है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है, लेकिन कुछ वैकेंसीज इसमें ऐसी हैं, एक तो AAO की और एक JSO की। ये जो वैकेंसीज हैं इसमें स्टैटिक्स से मांगते हैं ग्रेजुएशन, और इस वैकेंसीज में अगर आप डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, वैसे तो ग्रेजुएशन ही है, डिजायरेबल ये है कि थोड़ी प्रेफरेंस मिल जाएगी उनको, जैसे आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, CA वगैरह है, तो इस पोस्ट को भर दीजिए। यही सबसे बड़ी पोस्ट है इसमें, सबसे बड़ी मतलब लेवल 8 की पोस्ट यही है जो गजेटेड है, एकमात्र गजेटेड पोस्ट यही है। बाकी सबसे फेमस पोस्ट, जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, लेवल 7 की होती है, जिसमें सारे इंस्पेक्टर ASOs आते हैं। और ये वैकेंसीज जो है AAO की कुछ लोग फिल करते हैं, वे सैलरी वगैरह सब इसमें ही ज्यादा होती है, पर इसकी कट ऑफ भी अलग जाती है सबसे, क्योंकि पेपर भी एक एक्स्ट्रा देना पड़ता है इसके लिए। बाकी ऑल अदर पे फोकस करें, क्योंकि उसकी हो सकती है 200 वैकेंसीज हो 7500 में से, बाकी 7300 ऑल अदर्स के लिए होंगी। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर सिर्फ सिंपल एक ग्रेजुएशन चाहिए आपको, सिर्फ ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएट आप होने चाहिए, परसेंटेज मैटर नहीं करता, परसेंटेज कुछ भी आपका आया हो, आपकी अगर ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और आप सबके बराबर हैं। फिर
आपका 10th में ग्रेस से पास हो, आप 90% से पास हो, इसमें फर्क नहीं पड़ता। 12वीं में आप ग्रेस से पास हो, पास होने चाहिए यार, कितने भी परसेंटेज हो, ग्रेजुएशन में कितने भी परसेंटेज हो, आप इस फॉर्म को फिल कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये क्लियर अब आपको हो ही चुका है। और लास्ट में रिटरेटेड क्या कर रखा है, इट इज रिटरेटेड दैट द रिजल्ट ऑफ रिक्विजिट एजुकेशन मस्ट बी हैव डिक्लेयर्ड ऑन यूनिवर्सिटी पोजीशन ऑफ रिजल्ट बाय द यूनिवर्सिटी। हाँ ये वही है बच्चों, कट ऑफ डेट डज नॉट फुलफिल द, हाँ बाई कट ऑफ डेट, जो मैंने बताया था ना कि फाइनल ईयर से की जो है, जो फाइनल ईयर में बच्चे हैं वो कट ऑफ डेट से, कट ऑफ डेट तो बच्चों मेरिट का कट ऑफ नहीं है ये, सॉरी ये मैं गलत कह रहा हूं, कट ऑफ डेट इसने शायद 1/8 को माना है, ये कट ऑफ डेट ये है बच्चों 1/8, ये कट ऑफ वो नहीं है, सीजीएल का कट ऑफ नहीं है, मेरे को करेक्ट करना, अगर आप देखेंगे प्री की कोई कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ डेट है ये वाली 1/8/2023 से पहले आपकी ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया हो, यानी आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ चुका हो, आपकी मार्कशीट मिली हो ना मिली हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका रिजल्ट आ गया हो, आपको परसेंटेज पता चल गई हो अपनी। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर देंगे। चलिए अब करते हैं बच्चों हाउ टू अप्लाई, वो तो आपको पता ही है, इसमें बस एक बात है, फोटो पे ध्यान देना कि फोटो पे जो है भाई आपके दोनों कान दिखने चाहिए, ऐसे फोटो नहीं खिंचवाना, तो इस ऐसे करके तो एक ही कान ये वाला दिखेगा ही नहीं आपको। ठीक है बच्चों, तो सिर्फ एक वाला दिखे, तो यानी दोनों कान दिखने का मतलब है आप सीधे रहें। ठीक है, ऐसे आप चश्मा ना लगाएं फोटो खिंचवाते टाइम, ये रूल है, कोई सा भी चश्मा ना लगाएं, ये भी ना लगाएं वो भी ना लगाएं। एक बार को ये चल जाता है स्पेक्स वाला, पर वो तो गॉगल्स तो बिल्कुल नहीं चलता, तो आप इनको तो बिल्कुल ही ना लगाएं, कोई सा भी मत लगाओ तो बेहतर ही रहेगा। ठीक है, बाकी आपका बैकग्राउंड क्या हो फोटो का, लेकिन कलर फोटो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई से किस बैकग्राउंड में आपने फोटो खिंचवाया है। ठीक है बच्चों, लेकिन क्लियर आ रहा हो इस बात का ध्यान रखना। बाकी अपने जो साइन है वो आप ऐसे ही मारे, हिंदी में ना करें, साइन इंग्लिश में ही करें, पहला लेटर कैपिटल बना सकते हैं, बाकी स्मॉल ही बनाएं। ठीक है, पहले ऐसे कैंसिल हुए हैं नहीं तो बच्चों के फॉर्म। 100 रुपए एप्लीकेशन फीस के लगेंगे, और ये भी सिर्फ जनरल वालों को, ओबीसी वालों को और ईडब्ल्यूएस वालों को, वो भी बॉयज को, मेल को, फीमेल को नहीं, बाकी मेल को सिर्फ इनको, SC ST के मेल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भर सकते हैं, लड़कियां किसी भी कैटेगरी की हो फॉर्म भर सकती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और एक्स सर्विसमैन किसी भी कैटेगरी के हो सबका फ्री फॉर्म भरा जाएगा। आगे बात कर लेते हैं कि अगर करेक्शन, अगर आपके फॉर्म में दिक्कत हो गई है कुछ और आप चाहते हो यार ये गलत भर गया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 7 मई को विंडो खुलेगी करेक्शन की, 8 मई तक, यानी एक दिन के लिए पूरा खोला जाएगा, जिसमें यानी इस दिन भी आप भर सकते हो, इस दिन भी, तो रात के 11 बजे तक, मतलब उसको करेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर एक करेक्शन है तो आप उसको 200 रुपए लगेंगे आपके, और अगर 2 करेक्शन है, दूसरी बार करेक्शन करते हो तो आपके 500 रुपए लगेंगे। ठीक है, क्लियर है, 2 बार करेक्शन किया जा सकता है। फिजिकल पोस्ट, अब इसमें क्या सीजीएल में फिजिकल भी होता है, तो वो कुछ ही पोस्ट हैं जिनमें सीजीएल में फिजिकल मांगा जाता है, जिनमें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर लिख रहा है, उन सब पोस्ट में आपको थोड़ा सा फिजिकल क्या है, ये साइकिल वगैरह चलवा करके देखी जाती है। थोड़ा सा इनका मेडिकल बाकियों के लिए मुकाबले थोड़ा सा मुश्किल भी, बाकी थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही ये अपना भी ट्रीटमेंट देखते हैं, बाकी स्पेक्स तो हर जगह यहां चलता है। अगर बाकी करें बच्चों कि एएसओ वगैरह की जो पोस्ट होती हैं, या कहीं एलडीसी की, जीएसए की पोस्ट है, एसएसए की पोस्ट है इसमें, तो वो जो है, या ऑडिटर की पोस्ट है, उन सब में कोई मेडिकल की और कोई फिजिकल की आवश्यकता नहीं। मेडिकल मतलब डिस्ट्रिक्ट का सर्टिफिकेट लगता है बस। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का। बाकी बच्चों स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी एग्जाम कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या इसके एग्जाम में होता है और क्या क्या पूछा जाता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और यहां पर जो है टीयर 1 और टीयर 2 दो ही तरह के एग्जाम हैं जिन पर पूरी तरह से सिलेक्शन आधारित है। देखो बच्चों, जो टीयर 1 होगा, यानी यहां से ध्यान से सुनना बच्चों, जो 1 है, पहला जो एग्जाम है जो 14 जुलाई से होने वाला है, जो 14 जुलाई से आपका एग्जाम है, उसमें क्या होने वाला है, ध्यान से सुनना
कि आपका रीजनिंग आता है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जीएस आता है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथ्स आता है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और आपका इंग्लिश आता है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। यानी पेपर हो गया 200 मार्क्स का, क्वेश्चन हो गए 100 क्वेश्चन। ठीक है, घंटा हो गया 1। और बच्चों कट ऑफ कितनी जाती है? पिछली बार बच्चे पास हुए 3.5 लाख, 3,50,000। तो कट ऑफ जो हाईएस्ट गई वो 114-15 शायद जनरल की थी, तो 114-15 पे गई थी जनरल की। लेकिन इस बार 3.5 लाख तो नहीं होंगे पास, जस्ट हो सकता है इसके आधे हों। तो अगर इसके आधे बच्चे पास हुए तो ये कट ऑफ हो सकता है 114-15 से, अगर ऐसा ही पेपर आया तो 125 तक भी जाए। तो आपको 125 तो टारगेट मानना ही है। अब 125 की जगह चाहे आप 150 ले आओ, चाहे आप 170 ले आओ, इसके मार्क्स जुड़ते नहीं है। जस्ट ये क्वालिफाइंग है, पहला पेपर, यानी टीयर 1 इसको बोलेंगे। अब टीयर 2 की बात करते हैं, जिससे फाइनल कट ऑफ बनती है और इसी से पूरा सिलेक्शन डिपेंड करता है। पहले पेपर में तो पास होना है, पर पास होने के लिए 125 लाने के लिए भी एडी चोटी का दम लगाना पड़ेगा बच्चों। अब बात करते हैं टीयर 2 की। तो टीयर 2 में क्या क्या आता है, ध्यान से सुनना। ये पिछली बार से ही चेंज हुआ है बच्चों, 2022 से, उससे पहले तो हमेशा से ही एक जैसा ही चला है। अब क्या है, मैथ्स और रीजनिंग इसमें आ गए हैं। तो बच्चों मैथ्स और रीजनिंग इसमें मतलब रीजनिंग और जीएस आ गया। पहले मैथ्स और इंग्लिश ही हुआ करता था, तो अब इसमें मैथ्स और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन हो गए हैं, जो टोटल 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 180 में से मार्क्स आपको मैथ्स रीजनिंग में मिलेंगे, जो 1 घंटे में आपको करना होगा। पूरा पेपर जो होता है ये टीयर 2, 2 घंटे 15 मिनट आपको मिलते हैं। लेकिन पहले घंटे में आप सिर्फ मैथ रीजनिंग ही कर सकते हो। मैथ में पहले मैथ करना है, रीजनिंग वो आपकी चॉइस है। लेकिन आप ये नहीं खोज सकते कि सर 2 घंटे 15 मिनट इकट्ठे मिल रहे हैं तो इंग्लिश भी इसमें कर लें, या इंग्लिश का टाइम बचे तो क्या मैथ्स पे लगा सकते हैं? तो जी नहीं। तो बच्चों 60 क्वेश्चन आपको 60 ही मिनट में करने हैं, तब उसको सबमिट करेंगे सेशन, तब आपका इंग्लिश और जीएस खुलेगा। इंग्लिश और जीएस खुलेगा ही तब जब आपका मैथ रीजनिंग सबमिट हो जाएगा। इनके लिए 1 घंटा अलग से आपको मिलेगा, दोनों के लिए। सर 1 घंटा इंग्लिश और जीएस, फिर 15 मिनट एक्स्ट्रा किस लिए, अभी बताऊंगा। तो इंग्लिश में 45 क्वेश्चन मिलेंगे, जीएस में 25 क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल 70 क्वेश्चन हो गए। तो एक क्वेश्चन फिर 3 मार्क्स का, 210 क्वेश्चन यहां हो गए। यानी 210 में से आपके इंग्लिश और जीएस के मार्क्स आएंगे, 180 में से आपके मैथ और रीजनिंग के मार्क्स आएंगे। टोटल बन जाता है 390, और जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 390 में से बनती है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस के नंबर। सर आपने अभी 15 मिनट का तो बताया ही नहीं। ये जो 15 मिनट में होता है बेटा, एक कंप्यूटर का टेस्ट होता है। फिर सर इसके मार्क्स 60 मार्क्स का है, 20 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 60 मार्क्स का है। क्या ये नंबर नहीं जुड़ेंगे? नहीं, ये जस्ट क्वालिफाइंग है। सर क्वालिफाइंग कितने पे होता है? तो इसका क्वालिफाइंग सुन लीजिए, जो टीयर 1 क्वालिफाइंग है उसमें तो आपको कट ऑफ में आना पड़ेगा। जैसे इस बार 114-15 पे गई जनरल की, अगली बार हो सकता है 125 पे जाए, क्योंकि वैकेंसीज कम है। उतनी वैकेंसी हो गई फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है। अब बच्चों, अब जैसे मैं इसकी बात करता हूं कंप्यूटर की, तो ये क्वालिफाइंग है। सर इसकी फिर कट ऑफ जाएगी क्या अलग से? नहीं, इसमें एक फिक्स है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बच्चों इसमें एक फिक्स, अभी जैसे अगर मैं बोलूं ये रहा, जैसे अगर बोलूं तो कंप्यूटर में जनरल वालों को 30% मार्क्स लाना है, यानी जैसे 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन का 30% कर दो, तो इसका मतलब होगा 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन जनरल वालों को सही करना है, जनरल कैटेगरी को। अगर मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 25% मतलब 5 क्वेश्चन, और मैं अगर एससी एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 20%, और 20% मतलब 4 क्वेश्चन। 20 में से सिर्फ 4 क्वेश्चन। सर ये तो बहुत ही आसान है, फिर कंप्यूटर दिया ही क्यों? बेटा इस बार ना कंप्यूटर ने ढीला कर दिया बच्चों को। कंप्यूटर, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मेरी जानकारी में ही कि जिनके 300 के आसपास नंबर बन रहे हैं, और 300 बहुत है सेलेक्ट होने के लिए 2022 में। 280 पे बच्चा सेलेक्ट होगा, 275 पे भी होगा, 70 पे भी होगा।
ठीक है, लेकिन वो रह कहां गए, कंप्यूटर में नहीं ला पाए 6 क्वेश्चन हुए 20 में से। सर ऐसा कैसे हो गया, कंप्यूटर थोड़ा हार्ड पूछ लिया, और हार्ड क्या पूछ लिया, कंप्यूटर किसी ने पढ़ा ही नहीं यार, 20 में से 6 करने, मैं तो यूं ही कर जाऊंगा। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए और ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए, जबकि जिन्होंने पढ़ा था ना अच्छे से, वास्तव में वो 20 में से 12-13 करके आए थे और सबके सही थे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नवीन सर से पढ़ा था या हमारे शिवम सर से पढ़ा था, और वो 20 में से 16 क्वेश्चन भी सही हैं। सोचो, तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, दिल्ली पुलिस वगैरह के लिए पढ़ा है इनसे, तो वो भाई वो मतलब इतना अच्छा पेपर भी करके आए हैं कंप्यूटर में। तो मैंने आपको समझा दिया कंप्यूटर का क्या रोल है। बाकी बच्चों जो कट ऑफ बनेगी वो 390 में से बनेगी, कैसे बनेगी समझा दिया। अब ये बचता है बच्चों सेशन 2, तो यानी इसके बाद जो आता है, जब आपका 2 घंटे 15 मिनट का पेपर हो जाएगा कंप्यूटर समेत, इसके बाद आपका क्या कराया जाएगा बच्चों, इसके बाद आपको गैप दिया जाता है 1-आध घंटे का बीच में, ठीक है, जैसा इस बार हुआ, पहली बार ऐसा ही तो हुआ था, अब की बार तो वो बच्चों की बता रहा हूं। तो वहां उसमें आपको थोड़ा गैप दिया जाएगा, घंटे 2 घंटे का जो भी वहां फिक्स होगा, उसमें 15 मिनट के लिए आपको फिर टाइपिंग के लिए बिठाया जाएगा। ये पेपर 2 पेपर 3 ये तो उनके लिए जैसे जेएसओ का देना है, और ये AAO वालों को। बाकी जो ऑल इतनी सारी पोस्ट होती है यहां पर 20-50 तरह की, उनमें सिर्फ ऊपर तक ही आप दी एंड करके आ जाओगे, यहां तक ही। बाकी ये इनको भी देने, इनको भी ये देना पड़ेगा, ऊपर वाला भी। तो बच्चों डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री टास्क इसको बोलते हैं, इसमें 15 मिनट में 2000 की डिप्रेशन दबाने होते हैं, जिसमें कुछ गलतियां माफ होती हैं, वो फिक्स होता है इनका 5% गलतियां माफ। 2000 की डिप्रेशन का मतलब है सर वर्ड्स कितने हो गए, 5 का भाग दे दो, क्योंकि 5 कीज का एक वर्ड मान लिया जाता है, स्पेस भी इसमें शामिल है, तो 400 वर्ड्स बन जाते हैं बच्चों। 400 वर्ड 15 मिनट में, तो ये स्पीड जो बनती है वो 26.6 WPM बनती है, जिसको शायद बच्चा अगर महीने भर प्रैक्टिस कर ले, या मैंने महीना ज्यादा ही बोल दिया, तो इतनी स्पीड ले आता है। इतने WPM की स्पीड होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अगर घबराए नहीं तो ये आराम से कर लेंगे। इस बार दिक्कत आई थी इसमें, बच्चों को कीबोर्ड सही काम नहीं कर रहे थे, आप अपना कीबोर्ड जरूर चेक कर लेना वहां जाकर, मेरी इस बात को याद रख लेना बच्चों, ठीक है। तो आपका ये भी क्वालिफाइंग है, कंप्यूटर भी क्वालिफाइंग है। 390 में से जो जितना ज्यादा स्कोर करेगा वही इसमें फाइनल सिलेक्शन लेगा और उतनी अच्छी पोस्ट पर लेगा। अब बच्चों मैंने आपको ये सारी जानकारी दी है, अब हम जो यहां पर इस निर्माण बैच में तैयारी कराएंगे वो प्री की भी कराएंगे, यानी टियर 1 की। केवल टियर 1 को लेके नहीं चलेंगे क्योंकि वो तो क्वालिफाइंग है। हमें जो टारगेट करके करना चाहिए सीजीएल की तैयारी, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चलना चाहोगे तो आपको टियर 2 को ही टारगेट करना चाहिए, ठीक है। और टियर 1 को टारगेट कर लो यार, या टियर 2 को कर लो। टियर 2 और टियर 1 में फर्क क्या है, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश चारों में टियर 1 में भी यही पढ़ना है, टियर 2 में भी यही पढ़ना है। सर फर्क क्या रहेगा, कंप्यूटर क्वालिफाइंग है वो ही पढ़ना है एक्स्ट्रा, और क्या फर्क है ये बता दो। तो बच्चों सिर्फ मैथ्स के 3-4 चैप्टर एक्स्ट्रा हैं, रीजनिंग में यार तुम इतना पढ़ते ही हो दोनों जगह, कुछ खास फर्क आता नहीं। इस बार पेपर देख लिया था सर, जीएस दोनों जगह एसएससी की एक जैसी पूछी जाती है, और बात बचती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी फर्क देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला था टियर 1 और टियर 2 में। तो यानी आप जो तैयारी आप कर रहे हो, आप अपनी मैथ्स की, रीजनिंग की, जीएस की, इंग्लिश की, तो वही तैयारी जो प्री की करोगे सेम टू सेम तैयारी मेंस की रहेगी। 4-6 चैप्टर एक्स्ट्रा है मैथ्स के, उन्हें मेंस के टाइम पे ही करना, ठीक है। इतना 2 महीने का गैप मिल जाता है आराम से। वो जो 2 महीने का गैप मिलता है ना, उसमें तो आपको दबा के प्रैक्टिस ही करनी चाहिए। कोर्स तो आपको टियर 1 तक बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए, ये मेरी पर्सनल सलाह है आप सब लोगों को, ठीक है बच्चों। तो ये बैच आ रहा है, इसको हम इस बैच को लेकर के आ रहे हैं बच्चों 10 अप्रैल से, ठीक है। 10 अप्रैल से इस बैच को लेकर के आ रहे हैं, निर्माण बैच, जो आपका निर्माण करवाएगा सीजीएल के लिए। अगर उससे पहले कुछ करना चाहते हो सर हमें तो अभी से क्लासेस चाहिए, इस टाइम को क्यों खराब करें, तो क्लासेस के लिए बच्चों आपको ये जानना चाहिए कि यार एसएससी सीजीएल में देने जा रहा हूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अब तक क्या पूछा जाता रहा है। तो उसके लिए हमने आज ही सीरीज चालू की है। ये सीरीज
आज से ही शुरू हुई है दर्शन सीरीज, कि आपको प्रीवियस ईयर के दर्शन करा दे। तो बच्चों इसके लिए ध्यान दे लो कि 3/4 यानी 3 तारीख, आज की तारीख है ये, इससे सुबह 9 बजे राहुल सर की क्लास हुई थी मैथ्स की, जिसमें रोज होगी 9-10 तारीख तक। इसमें ये क्या कराएंगे बच्चों, इसमें आपको मैथ्स के चैप्टर वाइज जितने भी सीजीएल में प्रीवियस ईयर 17, 18, 19 जो भी है, या 18, 19, 20 पिछले 3-4 सालों में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जैसे आज इन्होंने लिए प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, तो ये जो लिया है ना ये चैप्टर, तो ये जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं वो सारे आज डाल दिए इन्होंने। तो इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस बच्चों की बन जाएगी यार। ये चैप्टर्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आपको पढ़ते टाइम भी समझ में आएगा, अच्छा ये इतने लेवल का हमें पढ़ना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से बहुत फायदा होता है बच्चों। तो ये एक सीरीज लीजिएगा जरूर, जब तक ये बैच शुरू होगा ये सीरीज आपकी काम करेगी, बहुत काम की सीरीज है। रीजनिंग अभी चल रही होगी 8 बजे से, शायद क्लास अभी चल रही होगी संदीप सर की, ये शाम को 8 बजे से अभी चालू हुई है। ठीक है बच्चों, 6 बजे से ये देखिए 3 तारीख की ये क्लास थी, और 3 की एक ये थी इंग्लिश की, जो दोपहर 12 बजे से हुई है। ठीक है, ये 3 क्लासेस, सॉरी ये हम अभी करवा नहीं पाए हैं, इसको हम एक दो दिन में शुरू करेंगे, आज शायद ये क्लास नहीं हो पाई है। ठीक है बच्चों, और बाकी पॉलिटी की कल ले लीजिएगा बेटा, ये क्लास 6 बजे से है, और साइंस की ये 7 तारीख को है। ये सबका शेड्यूल लिखा हुआ है, बहुत दिमाग से बहुत तरीके से शेड्यूल बनाया है। बाकी बच्चों ये जो जीएस की क्लासेस है ना, ये तो तारीख वाइज है। मैथ्स की क्लास ये डेली लाइव रहेगी, रीजनिंग की क्लास ये डेली रहेगी, इंग्लिश की क्लास डेली रहेगी, लेकिन ज्योग्राफी, साइंस, स्टैटिक ये एक दिन होंगी बस। ठीक है, ये शेड्यूल है। तो आप इस शेड्यूल को नोट कर लो, जब तक हमारा बैच चलेगा मैं निश्चित कह रहा हूं आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे खुद को। ठीक है, इतना ही कह सकता हूं बच्चों। साथ में अगर आप ये देखना चाहो कि सर ये कहां लिखा है, तो ये 15 मिनट में इतने की डिप्रेशन, ये सब ये लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। ठीक है, ये सारी बात मैं आपको समझा चुका हूं। और लास्ट में देख लो कि भैया जो मेरिट बनेगी ना, वो सिर्फ टीयर 2 बेस पे बनेगी, टीयर 1 के कोई मार्क्स नहीं जुड़ेगा। ये बात कहां लिखी है, ये नोटिफिकेशन की लाइन है बच्चों। टीयर 2 से ही कट ऑफ या मेरिट बनती है। ठीक है, तो बच्चों अब आप अपनी तैयारी कर सकते हो। मेरे ख्याल से तो जितना ज्ञान मुझे आपको देना था सीजीएल के बारे में मैं दे चुका हूं। पोस्ट बहुत अच्छी है, मैं कहूं कि यूपीएससी के बाद अगर कोई सबसे शानदार पोस्ट है नौकरी करने के लिए तो वो सीजीएल ही है, सबसे फेमस भी है। और बच्चों बहुत बच्चा फॉर्म भी भरता है, कंपटीशन भी बहुत तगड़ा है, क्योंकि इसमें सभी लोग तो फॉर्म भरते हैं, किसी का फिजिकल कमजोर है, किसी का मेडिकल कमजोर है, वो सब यहां लगते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं बच्चों आपके कल राहुल सर की क्लास में। तो जरूर 9 बजे से या कितने बजे से मैं एक बार देख लेता हूं, तो उस क्लास को जरूर लीजिएगा सुबह 9 बजे से। ठीक है बच्चों, चलो, और निर्माण बैच आपके लिए शानदार तैयारी लेकर के आ रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।